हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 9। तो बेसिकली हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग के टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड इन द रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यानी रैपिड प्रोटोटाइपिंग में जो टेक्निक यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एज लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, LOM। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर हम बात करें लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, LOM बोलेंगे। और बेसिकली जैसे हमने पीछे देखा था, हम प्रीवियस वीडियो में हम क्या यूज़ करते थे, लेज़र बीम यूज़ करते थे। तो लेज़र बीम की सहायता से हम प्रोटोटाइपिंग बनाते थे। अब हम यहाँ पे देखिए लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस टेक्निक में स्पेशली सूटेड फॉर द प्रोड्यूसिंग पार्ट फ्रॉम द लैमिनेटेड पेपर। तो ये किस लिए बनाई जाती है, ये टेक्निक कहाँ यूज़ की जाती है, किसके लिए सूटेबल होती है? जो पार्ट्स लैमिनेटेड पेपर से बनते हैं या प्लास्टिक से बनते हैं या मेटल से बनते हैं, यानी लैमिनेटेड पेपर या प्लास्टिक या मेटल से बनते हैं, उसके लिए ये टेक्निक सूटेबल होती है। अब इसका जो डायग्राम है वो प्रीवियस नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। उसमें क्या है कि अ लेज़र बीम कट्स द कंटूर ऑफ द पार्ट। एक लेज़र बीम इसमें भी यूज़ करेंगे। लेज़र बीम क्या करेगी, कट करेगी पार्ट के कंटूर को, मतलब कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया को। जैसे मान लीजिए ये पेपर है आपका, तो इसके कुछ एरिया को क्या कर देगी, लेज़र बीम कट करेगी, कोई भी सेक्शन को कट कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे उसकी ओपनिंग होगी, उस हिसाब से उसकी कटिंग होगी। तो कंटूर ऑफ द पार्ट, कट द कंटूर ऑफ द पार्ट क्रॉस सेक्शन। तो जो भी आपका पार्ट है, लाइक जो कार्यखंड है आपका, उस पर ये बीम जो है कट करेगी। सेवरल सेक्शंस, फिर उसके बाद बहुत सारे जो सेक्शंस होंगे, व्हेन ग्लूड और वेल्डेड यील्ड द प्रोटोटाइप। तो इस तरीके से पार्ट पार्ट कट करके रख दिया, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ग्लूड कर देंगे, वेल्ड कर देंगे, तो आपका नया प्रोटोटाइप बन जाएगा। तो बेसिकली यही है आपका बेसिक कंसेप्ट है लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, कि लेज़र बीम की सहायता से हम पार्ट को, डिफरेंट पार्ट को, जैसे वहाँ पे स्टेरियोलिथोग्राफी में हम स्लाइसिंग करते थे, यहाँ पे लेज़र बीम की सहायता से हम कारखंड के सेक्शन को, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया को उसको कट करेंगे कंटूर को लेज़र बीम की सहायता से, फिर एक दूसरे से उसको ग्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, वेल्डिंग कर देंगे, और आपका प्रोटोटाइप बन जाएगा। तो द लेयर्स आर बिल्ड अप बाय pulling a long thin sheet of pre-glued material across the base plate and fixing it in place where with heated roller that acts as the glue। मतलब क्या हुआ कि जो लेयर्स हैं वो कैसे बनेंगी, एक हम लॉन्ग जो है लंबी थिन शीट होगी, जो कि उस पर ऑलरेडी ग्लू मटेरियल लगा दिया जाएगा, उसको हम खींचेंगे बेस प्लेट के अक्रॉस, और फिर उसके बाद उसको वहाँ पे फिक्स कर देंगे। और वो जो होगा वहाँ पे ऑलरेडी हीटेड रोलर लगा होगा, जो उसमें ग्लू लगा होगा, मतलब जैसे जो लेयर्स बना रही है जो आपकी शीट है, प्री ग्लू मटेरियल की शीट है, उस पर ग्लू लगा दिया है। तो उसको जब हम हीटेड रोलर से पास कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्लू एक्टिव हो जाएगा और फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो देन अ लेज़र बीम इज स्कैन ओवर द सरफेस। फिर उसके बाद आपका जो लेज़र बीम है स्कैन करेगा सरफेस को, एंड कट्स आउट द आउटलाइन ऑफ द लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद वो आउटलाइन ऑब्जेक्ट की जो है उसको कट कर देगा। लेज़र इंटेंसिटी इज सेट एट जस्ट लेवल नीडेड टू कट। लेज़र की इंटेंसिटी अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर देते हैं, जितना हमें ज़रूरत होती है कटिंग के लिए, एक सिंगल मटेरियल के। देन द रेस्ट ऑफ द पेपर इज क्रॉस हैच्ड टू मेक इट ईजियर टू ब्रेक अवे लेटर। उसको फिर हम हटा देते हैं, क्रॉस हैच कर देते हैं। द बेस, जो आपका बचा हुआ पेपर रहता है, द बेस प्लेट मूव्स डाउन एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट अगेन। फिर इस तरीके से बेस प्लेट नीचे चली जाएगी, फिर एक प्लेट फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर आपका एक नया पेपर आएगा या वर्क आएगा, पार्ट आएगा, उस पर फिर कटिंग होगी। तो इस तरीके से ग्लू करती जाएगी।
प्रोसेस अगेन अगेन होता जाएगा। द शीट ऑफ द मटेरियल इज मेड सिग्निफिकेंटली वाइडर देन बेस प्लेट। तो जो मटेरियल की शीट प्लेट हम बनाते हैं वो बेस प्लेट जो आपकी आधारित, जिस पे आपका पूरा प्रोटोटाइप बनेगा, एक के ऊपर एक चिपकाया जाएगा या वेल्ड किया जाएगा, तो उससे बड़ा होगा जो आपका मटेरियल की शीट है। सो व्हेन द बेस प्लेट मूव्स डाउन इट लीव्स अ नीट रेक्टेंगुलर होल बिहाइंड। तो जैसे जैसे आपका जो बेस प्लेट जो है नीचे जाता जाएगा तो एक साफ रेक्टेंगुलर होल बना देगा, ठीक है। द स्क्रैप मटेरियल इज वाउंड ऑन टू द सेकेंड रोलर, फिर एक स्क्रैप मटेरियल को सेकेंड रोलर पे भेज देते हैं, पुलिंग अ न्यू सेक्शन अक्रॉस द प्लेट। तो एक नया सेक्शन बन जाता है। एट द एंड ऑफ द बिल्ड प्रोसेस द लिटिल क्रॉस हैच कॉलम्स आर ब्रोकन अवे टू फ्री द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका क्या करते हैं, प्रोसेस के आखिरी में एक क्रॉस हैच कॉलम को तोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट को फ्री कर देते हैं और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। मटेरियल यूज टू यूजुअली पेपर, मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो पेपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। एक्राइलिक प्लास्टिक शीट यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक फेल्ट्स कैन बी यूज्ड। एंड द लोम इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द लार्ज मॉडल। ये बेसिकली बड़े मॉडल के लिए सुटेबल होता है लैम्प टेक्निक। तो होप आप लोग को ये थोड़ा सा क्लैरिफाई हो रहा होगा। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज द लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रोलर है जो कि हीटेड रोलर होगा, और ये मटेरियल की शीट ये आपकी जो ये दिखाया जा रहा है, दिस इज़ द शीट मटेरियल, वो इसके ऊपर से पास कर रही है ऐसे घूमते हुए, ये हीटेड रोलर है, और इस साइड भी हीट टेकअप रोलर है। तो इधर से हीटेड, ये इधर से शीट जो है ऐसे जाएगी और फिर शीट इधर से नीचे जाएगी। तो इस तरीके से प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। तो यानी इस डायरेक्शन में ये सीट ऐसे जाती है, फिर ऐसे मूव करते करते फिर आगे इस डायरेक्शन से सीट नीचे जा रही है। तो ये इसको बोलते हैं टेकअप रोलर, इसको बोलते हैं मटेरियल सप्लाई रोलर। तो इस तरीके से मटेरियल सप्लाई हो रही है। और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, लैमिनेटेड रोलर लगा हुआ है एक और ये आपका लेज़र है, लेज़र की सहायता से लेज़र बीम क्रिएट होगी। XY पोजिशनिंग डिवाइस है, तो यहाँ से लेज़र बीम आएगी, और ये जो आपका पार्ट आया है जो शीट मेटल आया है, और वहाँ पे ये लेज़र बीम जाके टकराएगी, और जैसा भी क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए चौकोर सीट है तो इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन गोला काटना है तो गोले क्रॉस सेक्शन पे ये इस तरीके से इम्प्रिंट करेगी। इसकी पोजीशनिंग होगी इस डायरेक्शन में, XY डायरेक्शन में, तो जैसा भी क्रॉस सेक्शन चाहिए वैसा ये कट जाएगा। तो इस तरीके से लेयर आउटलाइन क्रॉस हैच हो जाएगी। तो ये आपकी जो है लेयर आउटलाइन क्रॉस हैच है। और ये आपकी जो नीचे वाली बेस प्लेट है, और उसके ऊपर जो है आपकी सारी शीट्स रखी जाएगी। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है और काम होता रहता है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। द एंटायर सर्फेस ऑफ द शीट मटेरियल इज कोटेड विथ एडेसिव। तो जो पूरी की पूरी शीट मेटल हम यूज़ कर रहे हैं, जो पीछे दिखाया है, वो क्या होती है, एडेसिव से कोटेड होती है। यानी कि एडेसिव मटेरियल से कोटेड होती है, जिससे आपकी एक दूसरे से एडेसिव मटेरियल की क्या खासियत होती है कि वो एक दूसरे से चिपक सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, अडेयर हो सकती हैं। तो देयर फोर ईच लेयर अडेयर्स टू द प्रीवियसली लेड लेयर। तो इस तरीके से हर एक लेयर एक दूसरे के साथ अडेयर होती जाएगी, चिपकती जाएगी हर एक पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट होगा। तो द लेज़र बीम कट द लेयर्स टू सेपरेट अ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द रिबन ऑफ द वर्क मटेरियल। तो इस तरीके से लेज़र बीम कट करेगी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन को, एंड इट कैन नॉट सेपरेट द लेयर्स वंस दे आर ग्लूड। जब ये लेयर्स एक दूसरे के साथ ग्लूड हो जाती है तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। These result in a problem where an unwanted part of the upper layer remains glued to the previous cross section। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक लेयर ये बनाया, उसके बाद दूसरी लेयर बनाई, तीसरी लेयर बनाई, तो इस तरीके से ये ग्लूड हो गई, एक दूसरे के साथ चिपकती गई, अडेयर होती गई। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अनवांटेड पार्ट अपर लेयर पे आ गया है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ अनवांटेड पार्ट आएगा, उसको हमें रिमूव करना है, तो ये लेयर एक दूसरे के साथ चिपक गई है, तो वो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है LOM में। इसका फिगर आपने देखा ही है। और आगे एक और फिगर है, वो क्या शो करेगा, अ टेपर्ड ऑब्जेक्ट अंडर द फैब्रिकेशन बाय LOM। तो एक टेपर ऑब्जेक्ट है जो LOM से बन रहा है। फिगर शोज द लेमिनेशन पैटर्न टू बी जनरेटेड बाय लेज़र कटिंग एंड लेयर डेपोजिशन। तो आपको दिखा देता हूँ डायग्राम।
तो ये एक टेपर्ड शेप है, टेपर्ड शेप ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये लेयर बाय लेयर जो है आपका लेज़र बीम की सहायता से कटिंग होके इस तरीके से फर्स्ट लेयर बनी, फिर उसके बाद सेकंड लेयर ग्लूड हुई, थर्ड लेयर इस तरीके से ग्लूड होती गई। लेज़र बीम की सहायता से हम कटिंग कर देगा। एक बड़ा मटेरियल की शीट ऐसे जा रही है जो मैंने दिखाया था, पास हो रही है। उसके बाद वो क्रॉस सेक्शन जितना इतना क्रॉस सेक्शन चाहिए तो ये क्रॉस सेक्शन का नाप का जो है कट करेगा, फिर इस तरीके से कट करता जाएगा विथ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये लेयर एडेयर हो जाती है। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी, जैसे ये आपकी शीट थी और इसमें पहले इतना बड़ा शीट कट किया, यानी ये रिमूव कर देगा, ये वाला सेक्शन रिमूव हो जाएगा, इतना बचेगा। फिर उसके बाद दूसरी वाली लेयर जब बनाएगा तो ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका काम होता है। तो ये इंटर लेयर एडिशन प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए ये एक दूसरे के साथ ग्लूड हो गए और कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिगर शीज अबव शोज द एक्चुअल फैब्रिकेशन प्रोसेस, जो पीछे हमने दिखाया है फिगर्स थी जो एक्चुअल फैब्रिकेशन प्रोसेस है, एंड द अनडिजायरेबल ग्लूड बिटवीन द डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल लेयर। तो अनडिजायर्ड पार्ट अगर ग्लूड हो गए हैं तो उसको वो रिमूव नहीं करता है। Thus all the down facing surface of the part tend to adhere to the block and separation becomes difficult after the generation is over। तो separation difficult होता है जब generation हो जाता है। Currently the problem is reduced, आजकल प्रॉब्लम ये रिड्यूस हो गई है बाय मेथड कॉल्ड बर्नआउट। तो बर्नआउट मेथड से हम उसको बर्न कर देते हैं जो भी अनवांटेड पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। However, this problem of the LOM is serious hurdle till now. Attempt is being made to develop techniques to glue the sheet only with the part cross section। तो अब ये टेक्निक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि हम उसी पार्ट को ग्लू करें जिसकी ज़रूरत हो, ऐसी टेक्निक बनाई जा रही है शूट पे। वन वे टू अचीव दिस टू अप्लाई अ हीट सेंसिटिव ग्लू, एक अलग माध्यम है जिससे हम हीट सप्लाई करते हैं ग्लू को ऑल ओवर द सरफेस, एंड देन स्कैन द क्रॉस सेक्शन एरिया विथ लेज़र बीम। फिर लेज़र बीम तो पहले हमने हीटअप कर दिया, फिर उसके बाद स्कैन लेज़र बीम से हमने उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया का स्कैनिंग किया। दस द हीटिंग एंड द ग्लूइंग द सीट्स ओनली एट द डिजायर्ड एरिया। तो इस तरीके से वही एरिया हीट होगा और वही एरिया ग्लू होगा जिसकी ज़रूरत होगी, तो टोटल एरिया चिपक नहीं जाएगा। तो जैसे इसमें देखा था आपने, ये टोटल मान लीजिए पूरी की पूरी शीट है और ये इसके साथ ये पूरी की पूरी शीट है और इसके साथ इस पर ये भी चिपक गई, ये भी चिपक गई, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ ये सेक्शन चाहिए था। तो ये अनवांटेड जो शीट्स हैं वो चिपक गई हैं, तो वो अनडिज़ायरेबल है। तो अब जो टेक्निक हम लोग अटेम्प्ट ये कर रहे हैं कि उतना ही पार्ट हम हीट करें जितना ही हमें ग्लू करना है, उतना ही पार्ट हम स्कैन करें, उतना ही पार्ट जितना हमें लेज़र बीम से कट करना है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है। अनदर वे टू सॉल्व अनवांटेड ग्लू प्रॉब्लम इज़ टू यूज़ द यूवी सेंसिटिव ग्लू। तो अगर अनदर वे है कि इसको हम कैसे निजात पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से, यूवी सेंसिटिव ग्लू का यूज़ कर लें। सेलेक्टिव ग्लूइंग कैन बी अचीव्ड बाय स्कैनिंग द रिक्वायर्ड एरिया विद द यूवी लेज़र। तो इस तरीके से जितना एरिया रिक्वायर्ड है उस पर हम यूवी लेज़र से उसको स्कैन करके पा सकते हैं कि जितना एरिया चाहिए उतना ही हम उसको कट आउट करें, उतना ही एरिया हम उसको निकालें और उसको हीटअप करें। अनदर टेक्निक इज़ दैट ऑफ द प्रिंटिंग अ मास्क टू द फॉइल। एक अनदर टेक्निक है जिससे हम क्या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, दैट इज़ द प्रिंटिंग अ मास्क टू द फॉइल। जो भी फॉइल का मास्क है उसके ऊपर मतलब फॉइल के ऊपर एक मास्क प्रिंट करके लगा दें, देन इल्यूमिनेटिंग विथ यूवी लैम्प, फिर यूवी लैम्प से इल्यूमिनेट कर दें थ्रू द ग्लास प्लेट, प्रेसिंग द शीट ऑन द स्टैक एंड द प्रिंसिपल इज ऑन। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये टेक्निक है। तो दिस इज़ रोलर, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोलर है, ये इस तरीके से शीट आपकी आएगी और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये स्टैक है जिस पे हमें कटिंग करनी है। और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मास्क, प्रिंटिंग मास्क का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ प्रिंटिंग मास्क। तो जैसा ही शेप चाहिए उस टाइप का हमने
प्रिंटिंग मास्क बना दिया है उसके ऊपर, और जब प्रिंटिंग मास्क लगा दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज एरिया प्रिंटिंग मास्क, तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपका, तो इतना ही पोर्शन स्कैन होगा यूवी लैंप से, और उतने ही पोर्शन पे कटिंग होगी, उतना ही पोर्शन हीटअप होगा, तो उतना ही पोर्शन फिर आपका चिपकेगा भी, अधेयर होगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम छुटकारा पा सकते हैं। तो दिस इज अनदर वन वे ऑफ टेक्निक स्केम ऑफ यूजिंग द मास्क एंड यूवी लैम्प का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख सकते हैं हम लेज़र ये यूज़ ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूवी लैम्प का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आप लोग को ये जो पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है दिस इज़ द यूवी लैम्प। तो यहाँ से लैंप लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम इसको स्कैन करेंगे और देख पाएंगे। ठीक है, तो होप आप लोग को ये लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया है। अ हॉलो पार्ट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय एलओएम। एलओएम से हॉलो पार्ट हम नहीं बना सकते हैं, एज द एक्सेस मटेरियल रिमेन्स ट्रैपल इनसाइड। तो इस तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल ट्रैपल हो जाता है, अंदर ही रह जाता है, इसलिए हम हॉलो पार्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सच पार्ट्स कैन बी जनरेटेड इन द पीसेस। ऐसे पार्ट को हम पीसेस में अलग अलग पार्ट बनाते हैं। द डिफ़िकल्टी इज़ removing the unwanted material can be resolved by the removing the excess material as it produce on each layer। तो डिफ़िकल्टी क्या है? डिफ़िकल्टी इन रिमूविंग द अनवांटेड मटेरियल कैन बी रिजॉल्व बाय रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि जो हम अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल एज इट प्रोड्यूस ऑन द ईच लेयर। दिस इज प्रपोज्ड टू बी डन बाय वैक्यूम पम्प। वैक्यूम पम्प की सहायता से हम इसको प्रपोज कर सकते हैं टू सक अवे द लूजन पीस टू गेट अटैच टू अ स्क्रीन। एज द स्क्रीन इज मूव्ड टू एन एरिया विदाउट सक्शन द पीसेस फॉल इन टू द वेस्ट बिन। इसका फिगर आपने जैसे देखा है पीछे। हाउएवर इट इज नोटेड sorry students, तो as the screen is moved to an area without suction the piece fall into the waste bin। तो जैसे जैसे स्क्रीन मूव होगी एरिया की तरफ, तो विदाउट सक्शन पीस वो आपका वेस्ट बेसिन पे फॉल हो जाएगा। तो उसका फिगर आप देखेंगे आगे। हाउएवर इट इज़ नोटेड दैट रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल लेयर वाइज ऑल्सो एलिमिनेट द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द एलॉय। तो इस तरीके से हम एक्सेस मटेरियल लेयर को रिमूव कर सकते हैं लेयर बाय लेयर, और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वंस द पार्ट इज नॉट बिल्ट within a block of material, support structure has to be used for supporting the cantilever and disjoint areas। तो इस तरीके से हम पार्ट को बना सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ये देखें, यूज़ ऑफ सक्शन फैम हम यूज़ करते हैं, जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको हम सक करने के लिए, रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल। देख सकते हैं दिस इज़ द, ये जो आपके एक्सेस मटेरियल है, ये प्लेटफॉर्म है। ये जैसे मान लीजिए ये हमें बनाना था स्टूडेंट्स, ये इतना हमें चाहिए था, और ये आपका एरिया, ये जो सेक्शन है, ये सारे एक्सेस मटेरियल है। एक्सेस मटेरियल को सक करने के लिए हम सक्शन फैन लगा देते हैं, और वो सक्शन फैन इसको क्या करेगा? सक कर लेगा। तो ये आपका सक्शन फैन है, और ये स्कैनर लगा हुआ है। तो जो अनवांटेड मटेरियल है यहाँ से ये सक्शन फैन की सहायता से इसको खींच लेगा, और फिर उसके बाद वो वेस्ट बास्केट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम सक्शन फैन का यूज़ करके हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। तो होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ और भी टेक्निक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।